स्वाध्याय करता डॉक्टर दिलीप पंचोली। मंगलाचरण। ओम नमो सिद्धिभ्य, नमो अरिहंताण, नमो सीताण, नमो आयरियण, नमो वचायण, नमो लोहे सवसाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाच्यम, तेन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम। हो गया ना, तो वहां में 10 साल में इंतजार कर सकता हूँ, और यहाँ मेरे को यदि नहीं हुआ तो मैं 2 महीने भर भी इंतजार नहीं कर सकता हूँ। क्या दिमाग का हमारा खोखलापन है। और बड़े शान से बोलते हैं कि यार मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की, बहुत समझने की कोशिश की, समझ में नहीं आया। अभी कोई धंधा करना हो, नया धंधा पता पड़ जाए कि 1 पे 10 गुना है, समझ में आ रहा तो दिन रात एक कर दे। भले आज इसको समझ में नहीं आ रहा है, पर यदि उसकी लगन है तो उसको कभी ये भाव नहीं आएगा कि मुश्किल है, वो कैसे भी कर। और दूसरी जगह किसी भी करके समझता है, वो इधर आकर बोले मेरे को समझ में आया, जितना समझ में आ गया ठीक है, अब आगे करेंगे। तो वो अपने साथ क्या कर रहा है और किसको, कौन किसके साथ नाचारी कर रहा है, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। जिनवाणी तो दर्पण जैसी खड़ी है, अपमान अपना चेहरा उसमें झाँक। ठीक है, तो ज्ञायक स्वभाव को अब इसने क्या करा कि जानने में आते हैं परभाव के परिणमन के कारण ज्ञायक स्वभाव को परभाव रूप से मान के, कभी अच्छा बुरा सब चीजें जो लगती है ना उसके भाव उसके साथ में, क्योंकि एक समय की पर्याय के अंदर जो गे झलक है, कोई अच्छा दिखा, कोई बुरा दिखा, कोई ये दिखता है, तो उसको उसने क्या करा, ज्ञाता भाव को किसके साथ मिलाया, पर भाव के साथ। और परभाव कैसे थे, अचेतन रूप थे, और किस रूप थे, इष्टनिष्ठ रूप। तो सात इष्टनिष्ठ का यदि बड़ा पेटा था तो क्रोध मान माया रूप भाव थे। साता साता से देखेंगे तो ये साता रूप भाव था, साता रूप भाव हो गए थे। शुभ अशुभ से बोलेंगे तो शुभ रूप भाव हो गया था या शुभ रूप भाव हो गया था। मद से बोलेंगे तो 7 प्रकार का मद हो गया था। भय रूप हो गया तो भय का भाव हो गया था। शंका है तो शंका का भाव हो गया था। हास्य रति अरति, है ना, ये सब चीजें। तो हर वक्त इसने अपने ज्ञाता भाव को उसके साथ मिला के क्या करा, मानकर अपने स्वरूप, अपने ज्ञाता स्वभाव का क्या करा, नाश करा। तब तब ज्ञान मात्र भाव का स्वभाव से सत्य में प्रकाशित करता हुआ कि भैया ये तो जानने में आ रहे हैं, ये तो जानने में आ रहे हैं। और ध्रुव से जो ज्ञान सामान्य जानन जानन स्वभाव है, ये स्व ये है, ये स्व से तेरा सत्य है, वो जानने में आ रहे हैं, और भाव जानने में आ रहे हैं, और तेरे ज्ञान की सामर्थ्य इसलिए जानने में आ रहे हैं, और तेरा सत्य तेरे इससे तेरे स्वद्रव्य से। तो वो स्वद्रव्य से करने के बाद में स्वद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ तत्पना है, तो उसको बोलते हैं तेरा तेरा जो तेरा तत्पना तो तेरा ज्ञान का ज्ञान रूप था, तो तू तेरे दूसरे भावों के साथ में अचेतन रूप क्यों हो रहा है। तो ऐसा करके तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वभाव से सत्पना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है। तो अब ये यहाँ पर जो अनेकांत है, उसने जो परभाव उसके जानने में आए थे उसका उसने निषेध नहीं किया, क्योंकि वो उसके ज्ञान की पर्याय सामान्य और ज्ञान विशेष उसको पता है ना। तो वो जो जानने में आते हुए भाव है, उसने इस जीव ने निषेध नहीं किया, पर उसका निषेध न करते हुए उसने उसका अपना भाव कौन सा माना, ज्ञाता भाव माना, या भेद रूप से जानन स्वभाव माना, जानन स्वभाव या अभेद रूप से ज्ञाता भाव माना। पर ज्ञान विशेष में जो जानने में आते हुए भाव थे, जो गे झलक रहे थे, उनका निषेध नहीं किया।
अब इस जीव को जब बताया कि भैया तेरा तो ज्ञान सामान्य ज्ञान 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 ज्ञाता रूप भाव है, तो अब इसको क्या चाहिए? ज्ञाता रूप भाव चाहिए। तो अभी ज्ञाता रूप भाव चाहिए और साथ में उसको सामर्थ्य में उसकी ये झलकते हैं। तो ये क्या करता है? आगे की नई बीमारी में घुस जाता है कि जब यह ज्ञान मात्र भाव सर्वभाव में ही हूँ, मतलब वो जो अच्छे बुरे साता असाता जितने भाव हैं, पहले उससे हटा के ये इधर लेके कि भाई तेरा सत्य तेरे इन भावों से नहीं है, तेरा सत्य तेरे ज्ञान से है। अब वो ज्ञान के अंदर जो ये झलक रहे थे, तो वो क्या माना कि ये जितने भाव मेरे में झलक रहे हैं, ये कौन है? ये मैं हूँ। तो सर्वभाव में ही हूँ, इस प्रकार पर भाव को पहले में क्या कर रहा था? गायक भाव को पर भाव में मिला रहा था, हो भैया। और अब इसमें क्या कर रहा है? अब ये को गायक भाव में मिला रहा है। जैसे चेतन अचेतन का कर रहा था तत् का, कि तत् के अंदर क्या कर रहा था? ज्ञान के अंदर गे में मिला रहा था और गे को ज्ञान में मिला रहा था। तो ऐसा कैसा यहाँ पे क्या कर रहा है? पहले पर रूप अपने पर भाव रूप अपने को माना, तो पर भाव में उसने क्या कर रहा? पर भाव में उसने क्या कर रहा? ज्ञान को किस भाव रूप किया? ज्ञान को अचेतन भाव रूप किया। ठीक है। और जब आप ज्ञान के अंदर जो भाव झलक रहे थे, तो उसने कहा ठीक है ये ज्ञान है। अब ये ज्ञान के अंदर जो गेट जितने झलक रहे थे, उन सबको भी इसने क्या कर लिया? अब पहले ज्ञान को ज्ञानात्मक वस्तु में मिला रहा था। ज्ञान को किसमें मिला रहा था भैया? ज्ञानात्मक वस्तु को। अब ये क्या कर रहा है? ये जितने ज्ञानात्मक गे झलक रहे थे, ये दूसरे में उसको ज्ञान में मिला दिया। तो ज्ञान को गे में मिलाओ कि गे को ज्ञान में मिलाओ, दोनों से क्या हो गया भैया? वस्तु का क्या हो गया? नाश हो गया कि नहीं हो गया? अपन ने ये पढ़ा था कि किसी एक ग्लास के अंदर एक वस्तु है और उसमें 5 अंटी है, तो उसका अस्तित्व कब टिका रहेगा? अनादि से अनंत काल तक, जब तक उसकी संख्या उस ग्लास में कितनी चाहिए? कितनी चाहिए भैया? हेलो बोलो। 5 चाहिए, है ना? अब ये 5 चाहिए, तो अब इसने जो ज्ञान को गे में मिलाया, तो इसने इस ग्लास में से अपना जो ज्ञान गुण है, ज्ञान भाव, उसको अपने स्वरूप में से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो अब इसके स्वभाव में कितने? अब वो 5 गुण की बजाय कितने गुण बचे उसके अंदर? 4। तो वस्तु का नाश हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हो गया। अब उसी के अंदर दूसरे में क्या करा कि ज्ञान को बाहर नहीं गया, पर वो जो गे झलक रहे थे उसने इसको क्या कर लिया? मिला लिया। गिला गया। तो अब वो 5 गुण थे उस ग्लास के अंदर, तो अब वो कितने गुण होगा भैया? 6 हो गया या ज्यादा हो गए? तो भी जिनवाणी क्या बोल रही है? वस्तु का नाश हो गया। तो मैं ज्यादा नहीं कम फिक्स तो ये भैया एक वो बेसिक है। अपन ने ये अनेकांत का जो बेसिक जो करा ना एग्जाम्पल, उसको रख के करोगे तो कहीं पर भी तकलीफ नहीं आएगी। मतलब अनेकांत हमको इतना भारी लगता है, वो 5वीं का गणित जो ये 2 एग्जाम्पल दिए ना, अनेकांत निकालना है तो बस ये 2 एग्जाम्पल के ऊपर पूरा अनेकांत घटित हो जाएगा। मेरे को ये बताना, इसलिए वो एक ही एग्जाम्पल बार बार सेट करके, वो एक बार उसका भाव आ गया तो वो खट से यहाँ पे वो भाव जो जिनवाणी बताना चाहती है वो भाव आ जाए अंदर में से बाहर। सर एक बार ये फिर से बता दीजिए, कौन सा? ये जो एग्जाम्पल दिया अभी 5 गुण और 6 गुण वाला। अरे भाई जैसे तू मान, तेरे को तेरा अपन एक स्थापना निक्षेप से अपन माने कि एक ग्लास के अंदर मैंने
5 अंटी रखी। अब ये 5 अंटी रखी और ये ग्लास, ये इसने तेरी स्थापना की कि तू जीव द्रव्य ये है, तो भैया सभी रखना आप, है ना। अपना इसका स्थापना से अपन समझेंगे तो उससे अपना स्वरूप ख्याल में आ जाएगा। अब जीनवाणी बोले कि भैया ये जो स्वरूप है ये अनादि से अनंत काल तक जैसे इसको टिकना है, तो इसके अंदर ये कितने गुण रहना चाहिए? 5। तो 5 गुण रहना चाहिए। तो कब इसका नाश हो सकता है? या एक बाहर है या एक अंदर आ, या तो एक बाहर है या एक अंदर। या तो 5 से ज्यादा हो जाए या 5 से कम हो जाए। हाँ भाई, ये बेसिक सिद्धांत है, इसके ऊपर चलती है। अरे अपना लौकिक साइंस का भी फिजिकल लैब जो है, यदि कोई तू नया इनोवेशन करके जाए और यदि वहां पर सबसे ज्यादा कोई बोले कि मैंने इस चीज का ऐसा पेट्रोल बना दिया या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी ली है और उसका पूरा जो वास्तुकरण जितनी चीजें कर भी दी वो सब मिला के उतनी की उतनी रहती कि नहीं रहती। पहले फिजिकल वेरिफिकेशन ही करते हैं। तो वहां पे भी क्या कर रहे हैं कि आपने जितनी करी है उतनी उतनी, जैसे आपने पानी रखा 100 ग्राम पानी, उसको भाप बना तो भाप इकट्ठे करे तो उसका वेट 100 ग्राम आता है कि नहीं आता है। उसके बाद में आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर दिया तो उन दोनों को भी मिला के दोनों का जोड़, टोटल जोड़ 100 आता है कि नहीं आता है? वो आता है। तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन से वो सब चीजें सही बैठती है। ठीक कैसे कैसे ये है, यदि 5 है तो आप कुछ भी कर लो, हर वक्त कितने चाहिए? हर वक्त कितना चाहिए? 5। हाँ, न 5 से कम और न 5 से ज्यादा। तो अब हेलो बोलो, नहीं कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। डिस्टर्बेंस था कुछ, कंटिन्यू करिए आप। नहीं समझा क्या हुआ? नहीं कुछ डिस्टर्बेंस था, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा डिस्टर्बेंस था तो फिर से बताऊं मैं ये? नहीं ये तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना? हाँ। तो आप इसके अंदर अपन ये करें क्या बराबर है। अब अपन ने ये पर भाव से, ये भाव की अपेक्षा से सत असत देख रहे थे। तो ये जो ज्ञेय के अंदर जो इष्ट अनिष्ट के भाव, ग्राहक देश, जितने जितने भाव थे, तो ये ज्ञान जानने वाला था और वहीं पर वो जो भाव उसमें जानने में आने वाले थे। तो इसने क्या करा, ज्ञाता भाव का पता नहीं है तो इस ज्ञान भाव को किसमें मिला दिया उसने? जानने में आते हुए भाव को। और जानने में आते हुए भाव अपन पहले सिद्ध कर आए हैं कि जितने भी भाव थे वो कर्मकृत थे, क्षणिक थे, वो खुद अपने आप में नहीं जानते हैं और वो हर वक्त बदलते हैं। और ज्ञाता भाव कैसा था? हर वक्त एक जैसा कांस्टेंट था। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि इसने ज्ञान जो अचेतन थे, तो ज्ञान भाव अचेतन में चला गया, तो वस्तु का नाश हो गया कि नहीं हो गया भैया तेरी वस्तु का? और वो हो जाएगा। अब तूने ज्ञान तो तेरे ग्लास में ही पड़ा हुआ है ना, 5 गुण थे वो वैसे ही पड़े हुए, और उधर के जो भाव तेरे जानने में आ रहे थे तूने उसको अपने में मिला लिया कि ऐसा करके मैं जानता हूँ, तो ऐसा करके जानता हूँ। तो ये भाव जो अचेतन भाव है उसको भी तेरे में, तो तेरी अब तेरे ग्लास में अब कितने भाव आ गए? 5 गुण तो तेरे थे ही, अब जा हो गया, कोई वस्तु का नाश हो गया, ये बोल रहे हैं। मतलब उससे उस जीव को ये लगता है कि इष्ट अनिष्ट करके देखना या संकल्प विकल्प करके जानना या विचार करके जानना मेरा स्वरूप है। अपनी बात हुई थी ना भैया, विचार करना अपना स्वरूप है कि नहीं है। क्या बोला था तत्व विचार में? सबसे पहले क्या विचार करना, क्या निर्णय करना?
क्या बोला था? विचार ज्ञाता भाव। करना नहीं, विचार करना मेरा स्वरूप नहीं है, ये मजबूरी है। और यहाँ पर वो जब ये भाव मिलाता है तो उसको क्या लगता है कि ये मेरा ही भाव है, विचार करना मेरा भाव है, संकल्प विकल्प करके जानना मेरा भाव है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना सहित जानना मेरा भाव है। भाव का मतलब है मेरा स्वभाव है। तो वो कभी भी दुखी सुखी होता है तो दुख से वो इंद्रिय सुख की अभिलाषा करता है, पर उसको इससे बाहर कोई एक वास्तविक सुख है उसकी खबर नहीं देती। इसके पेटे के अंदर देखो आप, कभी तुमको लगा कि इतने जो आज सुबह से लेके इतने जो भाव आ गए हैं, कभी तुमने ये देख 1 मिनट के लिए तुमको भाव आया किसी को भी कि ये मैं ज्ञाता, और ये जो यहाँ से प्रवचन से जो निर्वाणी का चल रहा है, यहाँ से जो बोर्ड दिख रहा है, ये जानने में आ रहा है? भैया कितने लोगों को इस 1 घंटे के अंदर भी आया 1 मिनट का लिए भाव? अरुणा कितने मिनट आया बेटा? नेहा कितने मिनट आया? कहाँ मुँह घासते नहीं बैठे हैं भाई? और कल ही अपन ने डिसाइड किया था कि सबसे पहले बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? ज्ञाता भाव। ज्ञाता भाव। वो ज्ञाता भाव तो लटकता भाव हो गया। रखा स्वाध्याय में बैठने के पहले रखा। वो सर स्वाध्याय में के टाइम पे जो जो विचार चलते हैं वो अपन पढ़ते हैं, वही चलते हैं, तो फिर ज्ञाता भाव नहीं आ पाता ना। भैया ओ भैया अंशुल नहीं आ पाता तो अपन है ना, अपन चोरी कर रहे हैं, मायाचारी अपन कर रहे हैं, और उसको मलम्मल ऐसा चढ़ा कि नहीं आ पाता, मतलब मैं तो बहुत चाहता हूँ जैसे नहीं बात नहीं, पहले समझ ले तू से मतलब ये नहीं सभी का है, ये यहाँ पे बैठे ये जितने सुन रहे उसके सबकी स्थिति यही है। मतलब जिनवाणी बोल रही कि तू विवेक कायम रखता तो वो वही भाव आता और कुछ भाव नहीं आता, बाकी तो सब जानने में ही रहा था। तो जब हम स्वाध्याय सुनते हैं तो भाव यही होना चाहिए कि हम सिर्फ जान रहे हैं, हम ज्ञाता है, तब भी भाव यही रहने चाहिए। जब यदि स्वाध्याय के वक्त में ये भाव रखेगी तो अपन अपने दूसरा लोग संसार का काम करेंगे, पिक्चर जाएंगे, खाना बनाएंगे, तब भी कैसा रखेंगे भाव कि हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, मेरा ज्ञाता भाव है। तो जिनवाणी बोल रही है ऐसा मत करना कि स्वाध्याय के वक्त में तो मैं ज्ञाता भाव हूँ, जितना जानने में आ गया जान रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पहले भाव उससे करके, ये तो इसलिए बोला पड़ता है कि अशुभ से हटके शुभ में भी आकर, तो आप मूलभूत पॉइंट पे नहीं आए तो हमेशा गड्ढे में गिरोगे। तो तब अशुभ को तो पूरा छोड़ना ही है, और शुभ जब तक शरीर है तब तक रहेगा, वो रहे, पर उसको अपने ज्ञाता भाव से भिन्न रखना। किससे भिन्न रखना? लेकिन सर जैसे हाँ जैसे अपन जैसे कोई बात समझ आ रहा है आप, और उसमें अपना कुछ प्रश्न उठ रहा है, तो उस समय अब उस समय ज्ञाता भाव रहेगा तो फिर अपन समझेंगे कैसे? मतलब कुछ क्वेश्चन आया या कुछ हुआ तो फिर अपन उससे जुड़ेंगे, और उस समय अपन जो क्वेरी रहेगा तो वो ज्ञाता भाव रहते हुए तो फिर छूट जाएगा ना। अगर अपन ने ज्ञाता भाव अकेला रखा तो फिर संशय बना रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भैया इनका प्रश्न समझ में आ गया। इनका प्रश्न ऐसा है कि यदि अपन समझने के ज्ञान में ज्ञाता भाव रखेंगे तो वो अपन समझ नहीं सकते और वो रह नहीं सकता है। अब अपन इसके ऊपर ऐसा करें कि अर्जुन को अपन ना
नहीं, ऐसा अरे नहीं, अभी नहीं, अभी समझे। अंशुल जी को अपन अभी भावलिंगी संत बना देते हैं, है ना। और ये चीज आचार्य ये चीज तंग में है, तो उसमें उपाध्याय जी भावलिंगी संत भी है। तो भैया अंशुल, अब वो वहां पे भी पढ़ना पठन पाठन चलेगा, तो पठन पाठन में कहीं ना कहीं कुछ संशय, सूक्ष्म संशय ये जो है, वही क्लियरिफिकेशन होता है ना वहां पर। तो भैया वहां पे उनका ज्ञाता भाव उस वक्त रहता है कि नहीं रहता है? उनका रहता है। उनका रहता है, तो वो भी इंसान है कि नहीं है? नहीं, लेकिन उनको ज्ञान भी है ना, वो सब उनको संशय नहीं है ना। नहीं, अरे संशय नहीं हो तो पढ़ेगा क्यों? आप संशय नहीं है समझ में। और कुंदकुन देव, आचार्य कुंदकुन देव है, उनको भी किसी प्रश्न का शंका समाधान नहीं हुआ और स्मरण में हुआ, तो 7 दिन वहां पे हो क्या, हृदय क्षेत्र में। ये जो संशय अपन ये बोलते हैं सम्यक दृष्टि को, तो ये जो एक स्थूल पने का जो है, जिससे हमारा श्रद्धा का काम हो जाता है, उतना संशय विपर्य तो पहले से ही गायब हो जाता है। पर पूरा स्वरूप का तो जिन्मानी तो अगाध है। तो ये बताने का है कि भैया जैसे सम्यक दृष्टि अपने ज्ञाता भाव को एक समय भी नहीं छोड़ता, यदि एक समय भी छोड़ दे तो क्या तो में आ जाए, पर वो छोड़ता भी नहीं है, और उसके साथ में वो जिनवाणी का कंटिन्यूस अध्ययन करके और अपनी विशुद्धि को बढ़ाता है। क्यों? कि सट आवश्यक है वही आता है? तो पहले ये हमारा मोह और ये हमारा मिथ्यात्व हमको इससे भ्रम में डालता है। ये मेरे को बता तो भैया अंशुल, क्या अंशुल, ये जो भाव है ना, हाँ सर, हाँ सर, ये तेरा ज्ञाता भाव नहीं बोल रहा है। ये जो मोह है ना, और ये मोह भी नहीं बोल रहा है, मैं अपने ज्ञाता भाव पे स्थित रहना नहीं चाहता हूँ, और ज्ञाता भाव पे स्थित रहकर ये नहीं होना चाहता हूँ, तो यह जो मिथ्या तो ये मोहनी कर्म पे उसे पे आरोप आ रहा है। तो भूल में तो गलती मेरी है। अरे तू युद्ध करता रहता है और घर वालों की सबकी याद तेरे को उस वक्त आती है कि नहीं आती, कि भूल जाता है भैया? तो अपने ज्ञाता भाव को तकलीफ है। हाँ बोलो। नहीं, सम्यक दृष्टि जब पूछता है तो उसके दिमाग में ये रहता है, उसके अभिप्राय कि ये जानने में आ रहे हैं, पूछने वाला प्रश्न भी, और जो उसको उत्तर आएगा तो वो भी जानने में आ रहा है, और उसने जो प्रश्न पूछा वो भी जानने में आ रहा है। हाँ, अभिप्राय अलग है और विषय आ रहा है, तो अभिप्राय अलग है और जानने में आ रहा है, तो आता है अभिप्राय वाला दृष्टि और अभेदोत्तर वाला दृष्टि। तो वो है कि ये जो जानने में आ रहा है, ये पूछ कौन रहा है? तो ये अभेदोपचार वाला एक समय की पर्याय सहित वाला द्रव्य पूछ रहा है, या एक समय की पर्याय पूछ रही है, या अभेदोपचार वाला द्रव्य पूछ रहा है। तो पूछ रहा है क्योंकि अभेदोपचार वाला द्रव्य परफेक्ट नहीं है। और सुनने में भी वही आएगा, सुनने में भी जानने में आ रहा है। ऐसे ही सुबह से उठ के हर क्रिया में, सुबह से उठ के क्रिया में कम से कम बोलना चाहिए कि ये सब जानने में आ रही है, जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है। तो भैया अपन जो जानने में आता है ऐसे उसको डालेंगे ना, तो जो अभी अपन पर्याय में जो बैठ के जितनी आसक्ति और जितना राग द्वेष होता है ना, वो कम होगा। हाँ कम, वो ढीला पड़ता है। देखो तो सही, आज ढीला पड़ेगा, और यदि वो अपने को सिद्धांत याद है तो वो किसी दिन पूरा क्षय कराएगा। हाँ, शांति मिलती है, शांति जो मिलती है तो सुखाभास है। हाँ, निराकुलता, निराकुलता, ये तो निराकुल सुख कर देगा। हाँ, निराकुल सुख। पर वो जिसको सिद्धांत ऐसा पक्का वो श्रद्धा है,
वही जीव जाएगा ज्ञाता भाव पे, बार बार ज्ञाता भाव पे। तो अरे अनादि से तू द्रविलिंगी मुनि बनी, मैं बना, तो सब भाव किए, पर तो कौन ज्ञाता सा भाव भाव? नहीं किया, ज्ञाता भाव। अरे द्रविलिंगी मुनि बना तो मैंने कौन सा भाव रखा कि मैं मुनि हूँ। हाँ, अब वो मुनि, या मुनि तो मुनि का भाव, तो वो तो मेरे लिए ज्ञेय था, वो जानने में आ रहा था, और वो ये अचेतन था। और ज्ञाता भाव तो अज्ञानी के भी हमेशा ही रहता है। वो अज्ञानियों के, अज्ञानी का नहीं, यदि उसको अज्ञानी रहता है, नहीं होता तो हमेशा के लिए जड़ हो जाता, हाँ छूटता नहीं है। और हमेशा के लिए जड़ हो जाता तो वस्तु का ही नाश हो जाता। हाँ तो इन्हें वो जिनवाणी, हाँ, सुनो सुनो भाई, जिनवाणी प्राप्त की प्राप्ति कराती है। हाँ, किसकी प्राप्ति कराती है? प्राप्त बोलो, प्राप्त प्राप्त की प्राप्ति कराती है, मतलब जो है उसकी प्राप्ति कराती है। हाँ, आगे अरे भी है। जो है, जिसकी सत्ता ही नहीं हो तो जिनवाणी वो की ताकत ही नहीं किसको कराएगी। हमारी दृष्टि का दोष है। सीधी सी बात है। अब ये जो संध्या जो बोल रही है कि अभिप्राय और विचार, तो विचार की श्रेणी तो जो उस वक्त जो कार्य प्रवृत्त करना है वो विचार वो चलेगा, खाना बनाना है तो खाना बनाने का चलेगा, सोने का है तो सोने का विचार चलेगा, और अभिप्राय में हर वक्त कि ये जितनी भी चीजें ये एक एक समय की है, तो ये तो एक एक समय के द्रव्य की है, और मैं त्रिकाली गया तो ये तो, और जाता तो रक्त से क्या आएगा कि ये जीव जब तक शरीर है तब तक खाना भी खाता है, तो सबसे पहले ज्ञाता भाव रख के ये अपने अपने निर्मुख स्वभाव को पहले उल्टी करता है। नीलिमा बेन, सम्यक दृष्टि जीव जब खाना खाने से पहले नमोकार का जाप करके फिर कि खाना मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा विचारता है। हर वक्त और पानी पीता है तो सबसे पहले वो अपने कि मैं तृष्णा रोग से रहित हूँ। सोने जाता है तो ये सोना मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा रोग है, निद्रा रोग। निद्रा रोग मेरी एक समय की बढ़ जाएगा, नहीं मेरी एक समय की बढ़ जाएगा, और ये मैं नहीं। यदि वो सोने को अपना स्वरूप मान ले तो दर्शनावर्णी की प्रश्ला ये जितनी भी ये होती है, ये नींद की ये जो आती है, ये सब उसके कारण आती है कि तूने अनादि से, मैंने अनादि से नींद को अपना स्वभाव माना। हम ऐसा सोच सकते हैं कि कोई नाटक में प्ले कर रहा है, वो खुद को भूलता नहीं पर इन्वॉल्व होके सब कार्य करता है। सुनो 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 सुनो, तो ये समय सार जी नाटक में क्या है, ये जो नाटक हो रहा है ना, ये एक समय वाला द्रव्य, ये जो नाटक हो रहा है कि बिगर खाना खाए मेरा मैं नहीं जी सकता हूँ, तो ये कौन सा है? आश्रव रूप नाटक है। और इसके अंदर का जो वो है त्रिकाली भगवान आत्मा, वो क्या है, वो जान रहा है, तो वो जान रहा है। अब ये जिसको पता पड़ जाता है और ये जानने वाला में अलग और ये नाटक हो रहा है, तो ये जो उसका नाटक फिर लंबे समय नहीं चलता। हाँ, एज ए थर्ड पार्टी, वी हैव टू से एज ए थर्ड पार्टी। हाँ, एज ए थर्ड पार्टी। और जिसको ये नहीं पता है उसके ऊपर वो आश्रय क्या है, अरे वो भव्य को अनादि से लेके अनंत काल तक वो इसी नाटक में पता नहीं पड़ता। ये तो जिसकी पात्रता हो जाए उसको ये पता पड़ जाए कि अरे ये, तो उसके सामने ये जो आश्रय है ना, ये फिर नाटक करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसको पता पड़ गया ना कि अब मैं किस आधार पर टिकूंगा। जब जिसने अपने ज्ञाता भाव को अलग करके बाकी सब चीजें जानने में आ रही है, रख दिया,
अरे गुणचंद्र जी मेरे मिस्टर है, ये मेरे जानने में आ रहा है। नीलिमा बहन हाँ हाँ आया कि नहीं आया समझ में? वही वही। तो अब ये जानने में आ रहा था, इसमें क्या है देखो, इससे राग कम नहीं होगा, पर वो जो पर के लिए कृतत्व का भाव था, वो जो मिथ्यात्व था वो दूर हो जाएगा। और जब मिथ्यात्व गया तो ये जो राग है, तो ये धीरे 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 जैसे जड़ काट दे, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पौधा सूख जाता है, तो धीरे 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 वो राग सूख जाता है। बस इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मतलब अभी आपने मैंने ऐसा मान लिया कि संध्या मेरे जानने में आ रही है और मैं ज्ञाता भाव हूँ, तो कोई संध्या के लिए राग थोड़ी कहूंगा, वो जो जिम्मेदारी है। पर वो जो पहले अज्ञानता में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है। कितना टाइम बचा भैया? हेलो, टाइम हो गया है? 8 मिनट 8 मिनट है ना, तो पर अब समाप्त करते हैं। तो ये इस प्रकार से भैया ये अपना मिथ्यात्व को अपने को है कि उसमें ये स्वीकार करना कि ये ज्ञात अलग है और ये जानने में आ रहा है। ये जितने भी भाव है ये जानने में आ रहा है। तो वो यदि ये जानने में ये अलग नहीं किया, तो ये जो विकल्प उठते हैं, इन विकल्पों पे अपना स्वामीपना हो जाता है और मिथ्यात्व बढ़ जाता है। और विकल्प की श्रृंखला नहीं टूटती फिर। हाँ, विकल्प के पीछे का आपने मिथ्यात्व का फोर्स लगा दिया ना, और मिथ्यात्व आए, ये विकल्प आए निकल नहीं रहेंगे। सम्यक दृष्टि है तो करने गया तो उनको विकल्प आए कि नहीं आए? भरत जी को आए। तो विकल्प से क्या तकलीफ है? देखो भैया एक बात ये समझ लो, मेरे को मेरे द्रव्य का अनुभव में जो बाधक है वो मिथ्यात्व है, राग नहीं है। फिर सब बोल लो, मेरे को बोलो सब भैया, मेरे को मेरे अनुभव करने में, मेरे ज्ञाता का अनुभव करने में, मेरे ज्ञाता का अनुभव करने में घातक कौन है? मिथ्यात्व। मिथ्या धर्म होनी। हाँ, राग द्वेष घातक नहीं है। ये जो मेरा राग है, हाँ, मिथ्या तो घातक, राग द्वेष घातक नहीं है, मिथ्या घातक है। का मेरे को तो कभी भी मेरे को अनुभव नहीं, राग द्वेष है और मिथ्या तो नहीं है, तो भी मेरे को मेरे स्वरूप का अनुभव होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि से भरत जी है, युद्ध कर रहे हैं, तो राग द्वेष है कि नहीं है? क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति नहीं है, और साथ में उनको उनका अनुभव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यदि उनको की नियम ऐसा है कि यदि उनको अनुभव नहीं हो रहा अपने आत्मा का, तो वो जो सम्यक दर्शन से वो कौन से स्थान पे आ जाएंगे? फिर वापस पहले गुण मिथ्यात्व के स्थान पे आ जाएंगे। पहले दूसरे जो भी आना है, मतलब वो सम्यक दर्शन का नहीं रहेगा। तो ये तो सूक्ष्म व्यवस्था से है। तो इससे तो अब हमारी तकलीफ क्या है? हम मिथ्यात्व को देख नहीं रहे, हम राग द्वेष है इसलिए अनुभव नहीं हो रहा। हाँ, विकल्प क्यों आ रहा है? मेरे को राग द्वेष है इसलिए अनुभव नहीं आ रहा। तो अब जिनवाणी जिधर ध्यान देना ही नहीं चाहती है कि ये इसमें ध्यान मत दे, तो ये तो ऑटोमेटिकली निकलने वाले हैं। और जो ऑटोमेटिकली निकलने वाला नहीं है और जिसको तू निकाल सकता है, नहीं समझ में। अरे सबसे पहले ज्ञाता पे गया तो सबसे पहला जो जितना पहलवान है ना, सबसे पहले उसकी मौत होती है। ये ऐसा पावर है मेरे में। तो पर मेरे को देखना पड़ेगा ना, और इसके लिए मेरे को मेरी स्वतंत्रता है, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र तत्व हूँ।
ज्ञाता आपको देखो, ज्ञात भाव को देखो, इसके लिए मेरे को किसी क्षण की जरूरत नहीं है, हृदय की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाव निरावरण है और वस्तु स्वयं सिद्ध और स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता से मैं चाहूं तो इस वक्त कर सकता हूँ। तो अंशुल तुम्हारा ये था ना कि अपन दूसरों से पूछेंगे तो उस वक्त भाव आता नहीं है, हम स्वतंत्रता से लाते नहीं है, इसलिए आता नहीं है। और राग देश कर्मों का उदय जब तक आएंगे और फिर अपना अगर ज्ञाता भाव पे ध्यान रहेगा तो अपने आप ही करते जाएंगे ना, हट जाएंगे। हाँ, फिर 2 चौकड़ी से 3 चौकड़ी से 2 चौकड़ी, 2 चौकड़ी से सज्जल, ऐसा करते हो जाएगा। ऐसा है। चलो और किसी को प्रश्न? चलो जिनवानी स्तुति के लिए कौन है तैयार? अब जिनवानी स्तुति, चलो आज अभी किसका नंबर था? नमन भैया बोलो। ले दो सुनाई दे रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष समाय जी, काल अनादि तपन बुझानी निज निधि मिले अथाह जी।